नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज, जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की खबरें। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। हरियाणा में बढ़ाया जाएगा रोडवेज बसों का बेड़ा। हरियाणा में इसी साल हरियाणा रोडवेज की बसों का बेड़ा बढ़ाए जाने की तैयारी की जा रही है। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि इस वक्त रोडवेज के बेड़े में लगभग 2900 के करीब बसें हैं। इसके अलावा काफी संख्या में स्कीम वाली बसें भी मौजूद हैं। मंत्री ने बताया कि हमने 2000 बसों की डिमांड इस बार के बजट के लिए रखी है, जिसमें से 1000 इसी साल मिल जाने की उम्मीद है। जल भराव के कारण खेतों में बिजाई न होने पर मिलेगा मुआवजा, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने की घोषणा। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि जिन किसानों के खेतों में जल भराव के चलते फसल की बिजाई नहीं हुई है, उनको प्रति एकड़ 7000 रुपए के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि कोई पंचायत 50 एकड़ जमीन देती है तो वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बनाएंगे। कपास की आवक घटी, भाव 9000 रुपए तक पहुंचने के बाद भी किसानों को नुकसान। बीते साल की अपेक्षा 64% कम कपास की आवक इस बार मंडी में हुई है। कपास की खेती करने वाले किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसका असर कीमतों पर दबाव दिख रहा है। इस सप्ताह 9000 रुपए तक भाव पहुंचने के बाद सप्ताह के अंत में भाव बढ़े हैं। वीरवार को 9750 रुपए प्रति क्विंटल तक भाव पहुंचे, तो वहीं शुक्रवार को 9600 रुपए प्रति क्विंटल तक भाव रहे। भाव जरूर इस बार बीते साल की अपेक्षा अधिक रहे हैं। 10,000 रुपए तक के भाव इस सीजन में पहुंच चुके हैं। हर हित स्टोर, अब घर के समीप ही मिलेगा रोजगार का अवसर। सरकार देगी 50,000 रुपए तक की सहायता। योजना के तहत जिस परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है, उनको हर हित स्टोर के निर्माण में 50,000 रुपए तक की राशि का सहयोग दिया जाएगा। इसके अलावा मुद्रा लोन के लिए भी 50,000 रुपए तक का ब्याज 2 साल तक सरकार वहन करेगी। योजना के लाभ लेने के लिए 21 से 35 वर्ष तक की आयु वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना चाहिए। हरियाणा का मूल निवासी प्रमाण पत्र भी संबंधित व्यक्ति के पास होना चाहिए। इसके अलावा न्यूनतम 200 वर्ग फुट की जगह का भी होना जरूरी है। हरियाणा में होमगार्ड के 1900 पदों पर जल्द होगी भर्ती, 12वीं पास कर सकेंगे आवेदन। हरियाणा में होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को जल्दी खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि होमगार्ड वॉलंटियर के 1900 खाली पदों पर जल्दी भर्ती की जाएगी। इसके लिए 12वीं पास उम्मीदवार ही आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले 10वीं पास होमगार्ड के लिए पात्र थे, लेकिन अब सरकार द्वारा शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाकर किया जा रहा है। होमगार्ड की भर्ती और सेवा नियम पुलिस की तर्ज पर ही होंगे। कोविड वैक्सीनेशन 15 से 18 के मध्य आयु वर्ग के टीकाकरण में रेवाड़ी टॉप पर, तो वहीं नूंह जिला अंतिम पायदान पर। 15 से 18 मध्य के आयु वर्ग में 3 जनवरी से टीकाकरण शुरू किया गया था। इसी 15 से 18 आयु वर्ग में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी शामिल हैं और स्कूल जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीमें टीकाकरण में लगी हुई हैं। BPS महिला विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 1 मार्च, तो वहीं MDU की 17 फरवरी से होंगी आरंभ। परीक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होंगी। इसके लिए छात्राओं को अपने शिक्षण संस्थानों में पहुंचकर 15 फरवरी 2022 तक विकल्प चुनना होगा। अगर आप गैस गीजर ऑन करके नहाते हैं तो ये खबर आपके काम की है। अगर गैस गीजर की सोच रहे हैं तो भी ये खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि पानीपत में एक 17 वर्षीय छात्र की नहाते समय मौत हो गई है। छोटी छोटी सावधानियां बरतकर हम ऐसा हादसा होने से बचा सकते हैं। गैस गीजर को बाथरूम से बाहर ही लगाने का प्रयास करें। अगर संभव न हो तो बाथरूम में खिड़की जरूर हो, वहीं सिलेंडर को बाहर ही रखना चाहिए। खिड़की पर कपड़ा या कुछ ऐसा न ढकें जिससे कि हवा ही पास न हो सके। सबसे बेहतर तो यही रहेगा कि गैस गीजर से पहले पानी भर लें। बाल्टी या टब भर जाने के बाद इसे बंद कर दें। इसके बाद अंदर नहाने जाएं। इससे जान को खतरा ही नहीं रहेगा। हरियाणा में 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं 20 फरवरी तक कराएं रजिस्ट्रेशन। 1000 प्राइवेट स्कूल करवा चुके हैं, न करवाने वालों पर लगेगा जुर्माना। हरियाणा में 1000 प्राइवेट स्कूल भिवानी बोर्ड में 8वीं की परीक्षा करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। हालांकि दूसरे बोर्ड से जुड़े प्राइवेट स्कूलों में 8वीं की वार्षिक परीक्षा करवाने का मामला अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन प्रदेश में 2000 के आसपास प्राइवेट स्कूल हैं, जिनके लिए बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 20 फरवरी निर्धारित कर रखी है। प्राइवेट स्कूलों की मांग पर रजिस्ट्रेशन अवधि 15 से बढ़ाकर 20 फरवरी की गई है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो स्कूलों पर जुर्माना लगाया जाएगा। हरियाणा में 7016 रह गए एक्टिव कोरोना केस, 1185 नए मरीज मिले, तो वहीं 34 दिनों बाद आए केस कम। अस्पतालों में अब केवल 390 मरीज ही ICU में। हरियाणा में कोरोना केस कम होते जा रहे हैं। प्रदेश के अस्पतालों में अब केवल 390 लोग ही ICU में और वेंटिलेटर पर हैं, जबकि पहले इनकी संख्या 1000 के पार पहुंच गई थी। प्रदेश में 11 फरवरी को कोरोना के नए केस 1185 आए। इससे पहले 4 जनवरी 2022 को 1132 केस आए थे। शुक्रवार को 10 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है, जो पिछले 11 दिनों में सबसे कम आंकड़ा है। प्रदेश में अब कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे नीचे आ रहा है। कुल एक्टिव केस की बात की जाए तो 7016 रह गए हैं। होम आइसोलेशन में 6266 केस हैं। अब तक 9,71,511 कोरोना केस पॉजिटिव आ चुके हैं, जबकि 9,54,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। पहली डोज 100%, तो वहीं दूसरी डोज 83% लोगों को लग चुकी है।